चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए को कुल 292 सीटें मिली है, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने 234 का आंकड़ा लेकर सबको चौंका दिया है। कल 4 जून काउंटिंग पूरी भी नहीं हुई थी और गठबंधन सहयोगियों की पूछ बढ़ गई। दोनों खेमों की तरफ से फोन पर बात करने और घर जाकर मिलने का दौर शुरू हो गया। इस बीच हैदराबाद से जीते AIMIM नेता असुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए वह किसी का भी साथ देने के लिए तैयार है। रात से ही चर्चाएं गर्म। दरअसल कल शाम से ही इस बात की अटकलें तेज हो गई है कि अगली सरकार कौन बनाएगा। प्री पोल अलायंस होने के कारण भाजपा को चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP और नीतीश कुमार की पार्टी JDU का सपोर्ट हासिल है और उनके साथ मिलकर भाजपा आसानी से सरकार बना सकती है। लेकिन नीतीश कुमार का पलटने वाला पुराना रुख राजनीतिक गलियारों में संदेह पैदा कर रहा है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। न्यूज इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट। सर, अंतिम और सबसे अहम सवाल, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब देंगे। जो इंडिया अलायंस का इंडिया अलायंस जिनके खिलाफ थी, एनडीए के खिलाफ थी, खासतौर से बीजेपी के खिलाफ थी, नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज के खिलाफ थी, आप भी कमोवेश आप भी विरोध में थे। अगर इंडिया अलायंस की तरफ से आपको न्योता मिलता है तो आप जाएंगे? देखिए, ये इफ्स एंड बट्स एंड पॉसिबिलिटीज की बात मैं नहीं कर सकता, मगर मैंने चुनाव के दौरान ही इस बात को कह दिया था कि अगर कोई ऐसा मौका आता है कि नॉन एनडीए और एक नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए किसी को प्रधानमंत्री बनाने का मौका मिल सकता है तो हम यकीनन उनका साथ देंगे, क्योंकि ये फैसला मुल्क के और संविधान के मफाद में होगा। अब ये आएगा नहीं आएगा नहीं मालूम, मगर अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखेंगे 10 साल से 2014 से 2024 तक शायद में वाहिद MP और पार्टी हम हैं जो नरेंद्र मोदी की पार्लियामेंट में हर बिल की मुखालिफत की। तो अब ये मैं तो उसका हिस्सा नहीं हूं, ना मेरी कोई दुनिया खत्म होने वाली है अगर मुझे मौका मिलता है, नहीं। मगर लेकिन इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि आप अभी आपने बोला कोई इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने डायरेक्टली पिछले 10 साल में बीजेपी का अपोज किया है पार्लियामेंट में, चाहे CAA का कानून हो, UAPA का अमेंडमेंट हो, ट्रिपल तलाक का बिल हो, राइट टू इंफॉर्मेशन का अमेंडमेंट हो, कई जगह पर हमने अपोज किया है उसको। तो इन लोगों को रोकने के लिए कोई सरकार नहीं, अभी क्या होगा, क्या नतीजा आएगा, अभी तो काउंटिंग चल रही है, देखेंगे जब। मगर हम नहीं चाहेंगे कि, हमने पब्लिकली इस बात को कहा है कि हम नहीं चाहेंगे कि तीसरी मर्तबा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, क्योंकि वो 10 साल में बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं और किसी हद तक आप देख भी रहे हैं कि जो 400 पार की बात कर रहे थे आज तो सिमट के रह गए वो। तो मतलब चेहरा कोई भी होगा नहीं, ना ऐसा देखिए, नहीं देखिए, सब आप नहीं चाहेंगे तो किसी और को सपोर्ट करेंगे। देखिए, चेहरा होगा नहीं होगा उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी ये तो पूरा काउंटिंग के बाद पता चलेगा ना। अभी कैसे बताएंगे? कोई भी ना आप बोल सकते ना मैं बोल सकता हूं।